आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही साधारण है, जो कि बैंक कर्मचारियों से संबंधित है। लेकिन इन सभी स्थितियों में हमने देखिए तीन रंगों द्वारा प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। और इन तीन गुणों के लक्षणों के आधार पे ही आपको हमें कुछ ज्ञान संदेश लेना है। अपने मिले हुए जीवन में भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को एक विशेष महत्व देना है। इसलिए तो हमने देखिए कैशियर नहीं मैनेजर बनो। ये तो देखिए इन सभी स्थितियों की कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई देखिए किसी पद विशेष की कोई निंदा नहीं है, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों को सरल तरीके से समझाने के लिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे कुछ मन के भीतर कुछ स्थितियां बनती हैं, तो उन सभी बनी हुई स्थितियों को ही हम देखिए कुछ शब्दों की ऐसी स्थितियां चुनते हैं जिससे हम प्रकृति के तीन गुणों के रहस्यमय ज्ञान को समझ सकें, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि इससे कोई गहरा ज्ञान ही नहीं है। और मनुष्य ज्ञान के अभाव में, यो तो देखिए आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी अनादि काल से संसारी विषय भोगों में देखिए आज हमने कैशियर शब्द को रंगीन रंग से एक राशि स्थिति दर्शाई है। और नहीं शब्द का मतलब क्या है? तामसी स्थिति। यानी कि जैसे हम बार बार कहते हैं ना, रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्वगुण की निंदा करो और प्रशंसा किसकी करो? सत्वगुण की। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक हैं, बांधते हैं, जबकि सत्वगुण क्रमशः मुक्तिदायक है, ये परमात्मा की ओर ले जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको हमें एक यथार्थ स्थितियां, यानी कि इन शब्दों के अर्थ समझने हैं। अर्थों से आपने हमने एक भावार्थ समझने हैं। यूं तो देखिए सामान्य स्थितियों में भी कैशियर से अधिक जो एक शक्ति है वो तो देखिए मैनेजर की ही होती है। ठीक इसी तरह देखिए कैशियर नहीं मैनेजर बनो, इसके पीछे एक संदेश छिपा है, यानी कि रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि ये जो आप और हम अधिक से अधिक जो धन कमाने के लिए दिन भर भाग दौड़ करते हैं, ये तो देखिए कैशियर के इर्द गिर्द कितना ही धन पड़ा होता है। आप बैंक की स्थितियों में आप जब जाते हो, आप जब कैश जमा करते हो, नकदी जमा करते हो या नकदी आप निकालते हो, देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र आपने उतने उतने अंश में ही समझना है कि प्रकृति के तीन गुणों का जो ज्ञान संदेश गीता में दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार समझाया है कि अपने विषय भोगों को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश तो देखिए गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां, ये 5 घोड़े क्या हैं? 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं, 24 घंटे 7 दिन। बस एक ही मन में चिंतन होता है कि अधिक से अधिक धन कमाओ। अधिक से अधिक धन कमाने में देखिए कानून भी आपको में कोई बांधता नहीं है, शास्त्र भी आपको में कोई मना नहीं करते, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में कोई सुख नहीं देती। देखिए कैशियर के पास जितना भी धन पड़ा होता है वो उसका उपयोग कर नहीं सकता, उसको मात्र संभालना होता है। ठीक राशि मनुष्य है, दिन भर भाग दौड़ करता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे। देखिए दिन रात जब अब पागलों की तरह धन कमाने के लिए ही भाग दौड़ करते रहते हैं कि अधिक से अधिक धन कमाए, अधिक से अधिक हम देखिए कुछ ऐसे निवेश करते हैं जिससे आपको हमें अधिक से अधिक मुनाफा आए। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझते जाने हैं। यदि भावार्थ आपने समझ लिए तो फिर ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाएगा और किस गुण विशेष का आपको हमें संग करना है
उसका आपको भाई ज्ञान प्राप्त होने लगेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी जीवन का प्रबंधन के अंतर्गत 3 गुणों की स्थितियों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि आपके हमारे जीवन को कौन सा गुण चलाता है। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। ये इन सभी स्थितियों के ज्ञान संदेश जब तक आप और हम समझते नहीं, इसलिए तो हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से समझाते हैं। और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को कहीं कहीं हम देखिए 1000 की संख्या से कुछ एक ज्ञानात्मक संदेश देते हैं, ताकि आपको हमें इन सभी स्थितियों का महत्व समझ में आए। तमोगुण से रजोगुण क्यों अच्छा कहा जाता है? क्योंकि तमोगुण में आप छीनते हो, कर्म नहीं करते। देखिए शास्त्रों में कहा गया कर्म फल सिद्धांत, कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। और यदि आप कर्म करते नहीं, छीना झपटी करते हो, दूसरों का फल खाते हो, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ। ये निषेध कर्म है। ये कानून का उल्लंघन करते ही, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते ही आपका हमारा चलान करता है। भले ही यहाँ के चलानों से मनुष्य बच भी जाए, और अक्सर बचते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि कर्मफल सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब ही ये है कि यहाँ किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्थितियों से आप और हम बच नहीं सकते। और जितने अंश में हम यहाँ भौतिक जगत में बच भी जाते हैं, आपको हमें इन किए गए पाप कर्मों की कोई सजा नहीं भी मिलती, आपको हमें किसी कारण कोई एक जमानत मिल जाती है, आप और हम छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई भी अपराधी, कोई भी पापी छूट नहीं पाया। ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये बार बार जो 80 लाख का आंकड़ा है आपको भी कुछ संकेत देता है, कुछ इशारे करता है। तभी तो हमने देखिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया। ये नहीं का मतलब क्या है कि आपको हमें अपराधों से बचना चाहिए, कानून का पालन करना है। इसी तरह शास्त्रों में जो कहा गया ये करो ये मत करो, जो मना किया गया उनसे अपने हमने हटना है। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग मत करो। इनका संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है, अपने संस्कार बिगाड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के मरते ही ये जो नीचे की जोनियां हैं 80 लाख प्रकार की, इन जोनियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर आपको मैं एक कष्टमय स्थितियों से यानी कि दुखों को भोगना पड़ता है। भले ही परमात्मा ने देखे नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है, क्योंकि हम सभी मनुष्य कर्म जोनि में है और साधना जोनि का एक अवसर है। यदि हम स्वयं ही इस सचेत को अचेत बना लेते हैं, देखिए आज कितने मनुष्य गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और भी देखिए कुछ ऐसे ही मादक स्थितियों को लेते हुए स्वयं ही अचेत होते जाते हैं। अचेत होने का मतलब हम परमात्मा से विमुख होते जाते हैं। हम सत्संग करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते नहीं और ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको परमात्मा से विमुख करती है, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा रजोगुण तमोगुण ही बिगड़ता जाता है। देखिए अधिक नींद लेना भी ये तामसी स्थिति है। ये नहीं का अभिप्राय देखिए निंदनीय स्थानों से बचने के लिए निषेध कर्म जो शास्त्र मना करते हैं, जो कानून आपको मना करते हैं, ये नहीं शब्द में सभी स्थितियां आ जाती हैं। जो हम बार बार कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती मत खाओ, यानी कि दूसरों का हिस्सा मत छीनो, दूसरों को दुखी मत करो। इस नहीं शब्द में, इस काले रंग के नहीं शब्द में तामसिक स्थितियों से बचने का ही एक संदेश है। और ये जो कैशियर की स्थिति है, देखिए राजसी मनुष्य कितने ही दौलत इकट्ठी करता जाता है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों, यानी कितने ही धन का वो संग्रह करता है, नीतिगत कार्यों से भी चाहे अनीतिगत कार्यों से भी। देखिए नीतिगत कार्यों में किया गया आप जितना भी संग्रह करते हो वो तो यूं ही व्यर्थ चले जाता है।
देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमाए हैं, यानी कि कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं किया, शास्त्र विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए एक निश्चित आयु है, आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ एक निश्चित स्थितियां हैं, उससे अधिक आप और हम संसारी रसगुल्लों को खा नहीं सकते। आप एक रसगुल्ला खा सकते हो, 2, 3, 4, 5, उसके बाद आपको रुकना पड़ता है। ये कुछ शरीर की स्थूल शरीर की ऐसी स्थितियां हैं। यानी जो उदाहरण मैंने दिया ना कि 100 रुपये ही आपने खाने हैं, 1000 रुपये अपने धर्मानुसार कमाए हैं, तो 900 रुपये तो बेकार ही चले जाने। इसलिए तो कहते हैं परोपकार के कार्यों में समय लगाओ, धन लगाओ, वो लौट के हमें ही मिलता है। देखिए भले ही वो भौतिक स्थितियां ही मिलती हैं, और भौतिक स्थितियों के बारे में तो शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, क्योंकि ये राशि भोग विषय ये आपको में अचेत करते हैं, परमात्मा से विमुख करते हैं। क्यों? क्योंकि आरंभिक स्तर पर आप राशि स्थितियों में जितना अधिक लिप्त होते हो, तो आपको प्रमाद में सहज ही गिरने की स्थितियां बनने लगती हैं। फिर प्रमाद में ये सात्विक स्थितियां अच्छी नहीं लगती, तो फिर मनुष्य कब आलस्य में गिरता हुआ तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में गिरते हुए अज्ञानता में रहते हुए कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए इन गुणों की स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए तो हमने देखिए कैशियर नहीं, यानी कि मनुष्य राशि स्थितियों में जितना भी धन इकट्ठा कर लेते हैं वो मात्र उसको संभालता है। संभालने का मतलब ये कैशियर की स्थिति से है। अब कैशियर उसको मात्र संभालता है, खर्च चाहने पे भी कर नहीं सकता। देखिए इनके एक संदेश आपने समझने हैं, जबकि वो जो सात्विक स्थिति है जिसको आज हमने कहा ना मैनेजर बनो, ये सात्विक स्थिति है, यानी कि आप सत्वगुण में स्थित हो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। जबकि देखिए मैनेजर की अधिक शक्ति होती है, ठीक सत्वगुण की अधिक शक्ति होती है, वो रजोगुण से ऊपरी स्थिति है, जैसे कैशियर से ऊपर की स्थिति मैनेजर की है। इसलिए तो हमने कहा है मैनेजर बनो, यानी कि आप सात्विक बनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि आपकी धीरे धीरे परमात्मा से सुमुखता बने, परमात्मा से प्रीति बने। जैसे मैनेजर जब अच्छे कार्य करता है, प्रबंधन अच्छी तरह बैंक में करता है, तो वो एक बैंक का मुनाफे में वृद्धि करता है। ठीक आपके हमारी देखिए जब आप और हम सात्विक मार्ग पे चलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, तो आपके हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। आपकी हमारी भी उन्नति, ये आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, परमात्मा की नजदीकियां मिलने लगती है। इन सभी संदेशों को ही देखिए मैंने कैशियर नहीं मैनेजर बनो के इन दो शब्दों की स्थितियों को ही विशेष स्तर पर, यानी कि तमोगुण की निंदा भी की है, रजोगुण की उपेक्षा की है, और सतोगुण की प्रशंसा करते हुए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाने का परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ सकारात्मक स्थितियों द्वारा, कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी ज्ञानात्मक संदेशों को आप ज्ञानपूर्वक समझिए। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, और सुनते समय इस वीडियो के चित्र पर, इस वीडियो के शब्दों को, इन वीडियो के शब्दों में रखे गए रंगों को ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि प्रकृति का जो एक गुणतम ज्ञान है वो आपको हमें समझ में आ जाए। आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और मैनेजर बनने के लिए, यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरी कही गई बातें ही आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, किसी प्रकार की भी आपकी कोई शब्दों पे आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत। और यदि देखिए संसार के किन्हीं भी बैंकों में जो कार्यरत कैशियर के पद पर हैं, उनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो,
देखिए, मैंने कैशियर शब्द को जो नहीं शब्द के साथ जोड़ा है, वो मात्र रजोगुण और तमोगुण का जो एक गुणों का ज्ञान है, उसको समझाने के लिए ही एक भावार्थ रूप में चुना है। और यदि किसी भाई बंधु को इन शब्दों पर किसी प्रकार की कोई एक बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि मेरा देखिए उद्देश्य केवल प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर प्रकाश डालने का ही होता है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ सैद्धांतिक बातों को ही प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी शब्दों को, कुछ संसारी विषयों को विशेष स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि एक राजसी तामसी मनुष्यों को भी इन शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए, ताकि उनके जीवन में भी सात्विकता बढ़े। क्योंकि रजोगुण तमोगुण बांधते हैं, सतोगुण मुक्तिदायक स्थिति है, यानी कि सतोगुण परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं, और इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।